नमस्कार दोस्तों। अब हम प्रश्नोत्तरी सीरीज भक्तिकाल का अध्ययन कर रहे थे। उसके दौरान आज अपना भाग संख्या होगा 38। प्रत्येक प्रश्न की तरह हमेशा की तरह व्याख्या करते हुए अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब आज का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है मित्रों, अद्वैतवाद का खंडन करके ईश्वर की सत्ता का समर्थन किसने किया? अद्वैतवाद जो दर्शन था वो शंकराचार्य का था। उसका खंडन करके ईश्वर की सत्ता का समर्थन करने वाले प्रमुख संत या भक्त थे निम्बार्काचार्य, रामानंद, रामानुज या दादू दयाल। तो देखिए, रामानुज थे। रामानुज का जो मत है वो शुद्धता द्वैतवाद का है, जबकि शंकराचार्य का मत है वो अद्वैतवाद का है। तो उसका खंडन रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वे प्रथम संत कौन थे जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद, रामानुज, कबीर या निम्बार्काचार्य। तो रामानंद जो हैं उन्होंने अपने जो उपदेश थे, धार्मिक प्रवृत्ति की जो बातें थी, वो सारे सारे उपदेश संस्कृत की बजाय हिंदी में दिए थे। और प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक जाति, स्त्री पुरुष सबके लिए भक्ति का द्वार खोलने वाले भी रामानंदी थे। ध्यान में रखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय भी रामानंद को ही जाता है। नेक्स्ट देखिए, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, रेदास या माधवाचार्य। तो सुदर्शन चक्र का अवतार हो निम्बार्काचार्य को माना जाता है। श्री कृष्ण के राधा को श्री कृष्ण की परिणीता के रूप में स्वीकार करने वाले भी पहले निम्बार्काचार्य थे। इसी संप्रदाय में सबसे पहले राधा का उल्लेख किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक संत रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य। तो भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक जो थे वो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने सबसे पहले भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। निम्न में से दादू दयाल के शिष्य नहीं है? भगवान दास, गरीबदास, माधोदास या दयालदास। तो देखिए, दयालदास नहीं है, और जो है भगवान दास, गरीबदास, माधोदास, मिस्किन दास, रज्जब जी, सुंदरदास, ये सारे के सारे 52 शिष्य थे दादू दयाल जी के। अपन ने दादू दयाल जी की खूब चर्चा की है पीछे। दादू दयाल जी के एकमात्र ऐसे शिष्य भी थे, कई बार पूछा जाता है, जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, वो रज्जब जी थे। उन्होंने दादू दयाल जी के जो उपदेश थे वो अंगवधु नाम से संकलित किए थे। ठीक है। पंचतीर्थ किस संत के 5 विशिष्ट स्थानों को कहा जाता है? रेदास, दादू दयाल, कबीर या रामानंद। तो दादू दयाल के पंचतीर्थ बहुत प्रसिद्ध हैं राजस्थान में। वो पंचतीर्थ कौन कौन से आपको मैं बताऊं। एक तो है देखो कल्याणपुर। पहला कौन सा है? कल्याणपुर, जिसको करडाला कहते हैं। सबसे पहले दादू दयाल जी यहीं पर आए थे। फिर है देखो सांभर, उसके बाद आमेर, उसके बाद नारायणा और भैराणा। यहाँ पर इसकी दादू दयाल जी की गुफा बनी हुई है, जिसे दादू खोल के नाम से भी जाना जाता है। इनके सत्संग को अलख-दरीबा कहा जाता है। 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं। ये इस प्रकार से अपन ने दादू दयाल जी के पीछे काफ़ी चर्चा की है। ये 5 स्थान स्पेशली याद रखना, बाय द वे परीक्षा में पूछ सकता है कि पंचतीर्थ कौन कौन से थे। तो कल्याणपुर, सांबर, आमेर, नारायणा और भैराणा, ये पंचतीर्थ थे दादू दयाल जी के। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, दादू दयाल जी का मूल नाम क्या था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कमाल, महाबली, जयतीर्थ या जगन्नाथ। तो दादू दयाल जी का बचपन का नाम वो महाबली था। कई जगह आपको दाऊद भी मिलता है, दोनों ही इनके नाम मिलते हैं। महाबली को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। इनके गुरु बुड्ढन जी थे। कहते हैं कि इनको दर्शन दिए थे स्वप्न में, तो बुड्ढन जी, परंतु इन्होंने कहीं पर भी अपने गुरु का नामोल्लेख नहीं किया। गुरु की काफ़ी प्रशंसा की है, गुरु के रूप में, प्रशंसा के रूप में काफ़ी पद भी रचे हैं, परंतु नाम का उल्लेख नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोई बुड्ढन जी नाम का इनका एक गुरु था। परम ब्रह्म संप्रदाय के दादू दयाल जी ने स्थापना की थी। सत्या सत्याभामा जिनु रूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सत्याभामा जिनु रूषण ग्रंथ की रचना है वो कबीर, रेदास, मीराबाई या दादू दयाल। तो मीराबाई के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। नरसिंह जी को मायरो, ऐसे पद उन्होंने काफ़ी रचे थे।
मीराबाई के पद हैं। रैदास को अपना गुरु मानती थी मीराबाई, और ये रावल रतन सिंह की पुत्री थी, राठौड़ राव दूधा की पोत्री थी, और भोजराज की धर्मपत्नी थी, मेवाड़ के महाराणा सांगा के। नव ब्राह्मणवाद के संस्थापक कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य। तो नव ब्राह्मणवाद का संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है। कबीर का मत क्या कहलाता है? विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद या विशुद्ध अद्वैतवाद। तो ध्यान रखिएगा, कबीर का जो मत है वो शंकराचार्य वाला ही है, वो विशुद्ध अद्वैतवाद को मानते थे कबीर। ठीक है। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजनाचार्य का है, द्वैतवाद माधवाचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य का है, शुद्धताद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। नेक्स्ट देखिए, किसने जीव जगत तथा ईश्वर को ही मूल तत्व माना और कहा ईश्वर सर्वोपरि है, स्वतंत्र और नियामक है? ये बात किसके द्वारा कही गई थी? काफी अच्छा प्रश्न है मित्रों। शंकराचार्य के द्वारा, रामानंद के द्वारा, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य के द्वारा। तो देखिए, जीव जगत और ईश्वर का मूल तत्व मानने वाले थे वो रामानुजाचार्य थे। यानी ईश्वर होता है, उसमें जगत, ईश्वर में जीव को ही मूल तत्व माना है। यानी ईश्वर की सत्ता वो सर्वोपरि है, सब जगह स्वतंत्र रूप से मिलती है। नेक्स्ट देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? गौड़ीय, अचिंतन्य, भेदाभेद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है। आजकल क्या है कि ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूज वाले देते हैं, प्रश्न वही रहता है, थोड़ी सी पर्सन जो ऑप्शन बनाने की लैंग्वेज है उसको बदल दिया गया है, उसके तरीके को बदल दिया है। अपन क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं इतना ही पढ़ते हैं, गौड़ीय दिखते ही इसके टिक लगा देते हैं कि ऐसे ही है। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, अचिंतन्य भेदाभेद इनका दार्शनिक मत था। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। ध्यान रखिएगा इस बात का, ऐसे प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति निम्न में से शामिल नहीं है। त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल नहीं है? कबीर, रैदास, नानक या सभी? तो भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति में कबीर भी थे, सर्वोपरि थे, रैदास थे और नानक थे। तो इसका उत्तर सभी हो जाएगा। अब एक होता है त्रिवेणी। आचार्य शुक्ल ने एक त्रिवेणी नाम करके एक ग्रंथ लिखा था, उसमें जायसी, सूरदास और तुलसी को शामिल किया था। वो त्रिवेणी रचना थी। यहाँ पर त्रिमूर्ति पूछा है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पर अगला ऑप्शन बदल भी सकता है, यहाँ पर त्रिमूर्ति की जगह त्रिवेणी दे देगा तो कबीर उसमें नहीं आएगा, जबकि सूरदास, तुलसी और जायसी तीन कवियों को मिलाकर के त्रिवेणी एक रचना लिखी थी। भक्ति आंदोलन के ये त्रिमूर्ति हैं, कबीर, रैदास और नानक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस भक्ति संतों में से किसने प्राचीन दार्शनिक अद्वैत, वाल्मीकि रामायण की कविता और गरिमा एवं भागवत की भक्ति एवं मानवतावाद के मिश्रित स्वरूप वाले भक्ति पर बल दिया? तो ये सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी या कालिदास? तो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने सब प्रकार की भक्ति मिला जुला कर की थी। वैसे उनकी जो भक्ति वो सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्राचीन दार्शनिक अद्वैतवाद लिया शंकराचार्य से, वाल्मीकि रामायण की कविता और उसकी गरिमा और भागवत की जो भक्ति है एवं मानवतावाद को मिश्रित स्वरूप, यानी सब कुछ मिश्रित। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है, यानी हर एक काम वो मर्यादा में रहते हुए करते हैं। एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक आदर्श पुत्र होते हैं राम, आदर्श भाई होते हैं, आदर्श पति होते हैं, आदर्श मित्र होते हैं, सब कुछ अपनी मर्यादा में रहते हुए कार्य करते हैं। इसलिए इसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित दर्शाया गया है। कबीर की तरह ये नहीं कण कण में व्याप्त नहीं दिखाया, अदृश्य नहीं दर्शाया, बल्कि एक दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में, मर्यादित पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया है। आशा करता हूँ आपको सारी बात कंसेप्ट क्लियर होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको ये बात समझ में नहीं आई। शूरसागर, साहित्य लहरी, शूर अरावली, ये किसकी रचना है? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, ये सूरदास की रचना है। सबसे प्रसिद्ध सूरदास की रचना शूरसागर है मित्रों। शूरसागर में कुल 4936 श्लोक या पद हैं। इसे आचार्य शुक्ल ने क्या है कि ध्वनिकाव्य कह करके पुकारा, जो भ्रमर गीत है उसको। हिंदी साहित्य में सबसे पहले भ्रमर गीत की जो रचना है वो सूरदास जी के द्वारा ही की गई थी। और शूरसागर में 12 स्कंद हैं, ये भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। साहित्य लहरी इनकी एक छोटी सी रचना है, 118 पद हैं, जो कि दृष्टकूट पद हैं। दृष्टकूट का मतलब होता है अर्थगोपान या फिर रहस्यपूर्ण शैली में राधा और कृष्ण के
पद इसमें लिखे गए हैं, लीलाओं का वर्णन किया गया है। आप दुष्कर्मत्व जो दोष है वो पढ़ते हो, उसमें सारे के सारे वो दृष्टकूट पद ही मिलते हैं दुष्कर्मत्व दोष में, यानी आसानी से वो बात समझ में नहीं आती है, बहुत ही माथापच्ची करने के बाद में ये पद हैं वो समझ में आते हैं। और सूर सारावली है, सूर सारावली विवादित रचना मानी जाती है, छोटी सी रचना है, उसमें 1107 पद हैं। मुंशी राम ने सूर सारावली को एक होली गीत कह करके भी पुकारा है। इस प्रकार से सूरदास जी को, वैसे मैंने वीडियो डाल रखा है सूरदास जी के जीवन परिचय का, आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार पूरा मैटर है। सूरदास जी को देखिए खंजन नयन नाम से भी जाना जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं, जीवनोत्सव का कवि भी कहते हैं, भावाधिपति का कवि भी कहते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ये तो दोहा अच्छे से याद ही रखना, हर परीक्षा में पूछा ही जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाते जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। ये विठलनाथ ने सूरदास जी की मृत्यु के ऊपर ये बातें कही थी, तो पुष्टि मार्ग का जहाज कह करके भी पुकारा जाता है सूरदास जी को। और सूरदास जी अपने आप को चंद्रबरदाई का वंशज भी बताते हैं एक दोहे में। इस प्रकार अगर आप सूरदास जी बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो देख लीजिए, सूरदास जी का बहुत अच्छे से एक एक बात को, एक एक चीज को बारीकी से बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो है कि सर्वमान्य मत से प्रथम सूफी रचना कौन सी मानी जाती है। प्रथम सूफी रचना तो चंदायन, मर्गावती, हंसावली या सत्यवती कथा। तो मित्रों सर्वमान्य मत से मुल्ला दाऊद की लिखी गई चंदायन रचना है वो सूफी काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। अगर किसी के अनुसार पूछ ले, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है कि चंदायन हिंदी की प्रथम रचना है, ये सूफी काव्य में प्रथम रचना है चंदायन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद की। अब बाय द वे अपन से पूछ ले कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रथम रचना कौन सी है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार है कुतुबनकृत मर्गावती रचना है, उसको आचार्य शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना माना है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ ले तो वो है सत्यवती की कथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कर सत्यवती कथा को प्रथम माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने असितायन की वो हंसावली रचना है, असाइतन की करते हंसावली रचना जो है उसको सूफी काव्य की प्रथम रचना मानी है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के अनुसार अगर पूछ ले तो अपना प्रश्न अलग तरीके से देना होगा। सर्वमान्य मत से अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन सी है तो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन है। एक बार फिर से याद रखिएगा, रामकुमार वर्मा के अनुसार सर्वमान्य मत के अनुसार मुल्ला दाऊद कृत चंदायन प्रथम सूफी रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कुतुबनकृत मर्गावती प्रथम रचना है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यवती कथा ईश्वरदास कृत प्रथम रचना है। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार असाइतनकृत हंसावली सूफी की प्रथम रचना है। इस प्रकार से ये अलग अलग मत भी हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सूफी संप्रदाय किससे प्रभावित था। अच्छा प्रश्न है। चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, बेसरा संप्रदाय या नक्शबंदी संप्रदाय। अपन अक्सर क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके अनुसार ये उत्तर पहले ही कर देते हैं, जबकि भारतीय सूफी जो संप्रदाय है वो बेसरा संप्रदाय से प्रभावित है। ये ध्यान में रखिएगा, बेसरा संप्रदाय जो सूफी में था उससे भारतीय सूफी संप्रदाय वो प्रभावित है। आगे देखिए, सूफी साधना की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तारिकत, सारियत, हकीकत और मारिफत, ये 4 अवस्थाएं। नीचे अगले ने कूट बना दिया, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। कूट में मतलब देखिए 1 2 3 4 यानी ये लगातार हैं वो हैं, या फिर 2 1 3 4, या फिर 4 3 2 1, फिर 2 3 4 1। तो देखिए जो सूफी की 4 अवस्थाएं हैं वो सबसे पहले सारियत आती है, उसके बाद में तारिकत आती है, उसके बाद में हकीकत आती है, उसके बाद में मारिफत आती है। तो 2 1 3 4 अपना प्रश्न ये यहाँ पर सही होगा, नहीं कि आप ऊपर जो उत्तर दिया वो मत देना। ध्यान रखिएगा, ट्रिक से आप याद रख सकते हो। शर्त हमारी, शर्त से मतलब सारियत, तय से मतलब तारिकत, है से मतलब हकीकत, और मैं से मतलब मारिफत। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। ये सूफी साधना की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। आज अपना जो वीडियो है वो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर किसी बात में आपको डाउट लग रहा है कि किसी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।